हाय गाइस। तो आज हम चैप्टर कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9। और एनसीईआरटी का सिलेबस मैं इसमें फॉलो कर रही हूँ एंड आई एम डिवाइडिंग दिस चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट 1, 2, 3। सो लेट्स सी कि हम पार्ट 1 में क्या करने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट पार्ट जो हम करेंगे दैट इज फोर्स एंड सेकेंड पार्ट इज लॉज ऑफ मोशन, right? Force is further divided into 2 parts: balanced force and unbalanced force, right? Or laws of motion is divided into 3 parts. The first part would be first law, second law, and then we have third law. तो फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. दैट इज वाई वी विल स्टडी इनर्शिया इन दिस. एंड इनर्शिया का मास के साथ क्या रेलेवेंस होता है, राइट. सेकेंड लॉ में हम देखेंगे डेरिवेशन और थर्ड लॉ में हम देखेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एक्शन रिएक्शन, राइट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं दोनों के दोनों, इस पे हम ध्यान रखेंगे. तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज फोर्स. तो फोर्स होता क्या है? बेसिकली अगर आप किसी भी चीज को पुश करो या आप उसे पुल करो, यानी आप या तो उसको खींचो या उसको धक्का मारो, तो वो ही फोर्स है, राइट. अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. सेकेंड पॉइंट, इट इनेबल अस टू डू वर्क, राइट. इसका मतलब क्या? अगर आप किसी चीज में फोर्स लगाओगे तो डेफिनेटली वर्क भी होगा. एक एग्जाम्पल देखते हैं, राइट, कि टू ओपन ए डोर यू ईदर पुश इट और पुल इट. अगर आपको दरवाजा खोलना है तो या तो आप उसे पुश करो या पुल करो, और ऐसा करने से कुछ ना कुछ काम भी हो ही रहा है. तो ऊपर समझाए हुए दोनों पॉइंट जो है यहाँ पे वैलिड है. इस वाले केस में एक आदमी पुल कर रहा है और इसलिए वर्क भी डन हो रहा है, और इस वाले केस में पुश कर रहा है एंड ऑल्टरनेटिवली वर्क भी हो रहा है, राइट. अब हम देखते हैं फोर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, राइट. तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हमें देखनी है वो है फोर्स का फॉर्मूला. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. उसकी एसआई यूनिट होती है केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या उसे हम न्यूटन भी बोलते हैं, राइट. और ये आपके लिए काम में आएगी जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे m क्या डिनोट कर रहा है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट. और a क्या डिनोट कर रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, राइट. फोर्स के बारे में नेक्स्ट चीज जो हमें जानने की जरूरत है वो ये कि फोर्स लगाने से किसी भी चीज में, ऑब्जेक्ट में या बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, राइट. तो फर्स्ट चेंज, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स लगाने से वो मोशन में आ जाती है, राइट. इट कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट. जैसे यहाँ पे बॉल रेस्ट पे है, एक किक करी यानी पुश किया तो वो मोशन में आ गई, राइट. तो जैसे ही फुटबॉलर ने उसको किक किया वो मोशन में आ गई. सेकेंड पॉइंट, कि अगर कोई चीज ऑलरेडी मूविंग है तो हम उसे पुश या पुल करके स्टॉप भी कर सकते हैं, राइट. जैसे एक गोलकीपर है, उसने मूविंग बॉल को स्टॉप कर दिया, राइट. तो ये भी एक आपको दूसरा इसके बारे में पॉइंट समझ में आया. थर्ड पॉइंट क्या है? इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. यानी ऑलरेडी कोई चीज मूविंग है, राइट, तो आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. देखिए जैसे यहाँ पे एक आपका फुटबॉलर जो है, कभी उसे हेड से किक कर रहा है, कभी लेग से, राइट. अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूमेरिकल के लिए जो समझने हैं कि कब फोर्स ऐड होती हैं और कब फोर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं. तो अगर दो लोग फोर्स लगा रहे हैं या फिर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और दोनों के डायरेक्शन सेम है, राइट, तो ऐसे केसेस में फोर्स ऐड हो जाती है. व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन सेम डायरेक्शन देयर मैग्नीट्यूड इज एडेड, राइट. एग्जाम्पल, एक ने 5 न्यूटन लगाया, दूसरे ने 7 न्यूटन. दोनों के एरो सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए ये दोनों फोर्स का जो नेट फोर्स आएगा, यानी रिजल्टेंट एज ए रिजल्ट जो फोर्स बनेगी वो कितनी हो जाएगी? 12 न्यूटन, राइट. और जब भी दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट. कैसे? जैसे एक एग्जांपल देखते हैं इसका. एक ने फोर्स लगाई आपका वन डायरेक्शन में 7 न्यूटन या 5 न्यूटन, और दूसरे ने लगाई 7 न्यूटन.
तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, तो ऐसे केसेस में फोर्स क्या होगी, सब्ट्रैक्ट 7 - 5 दैट इज 2 न्यूटन, राइट। तो ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत ही हेल्प करेगा और नेक्स्ट टॉपिक में भी जो अब हमारा आ रहा है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था चैप्टर के कि हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्सेस कवर करेंगे, फर्स्ट पार्ट जो है हमारे चैप्टर का। तो उसमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होती है, फर्स्ट पार्ट जो था वो था बैलेंस्ड फोर्स, राइट, कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है वो हम देखते हैं। मैंने अभी आपको पहले में समझाया स्लाइड में कि जब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, यानी दो फोर्स या तो ऐड हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं एज पर डायरेक्शन। तो जब रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो आती है, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज जीरो, वी कॉल इट अ बैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल एक आप रोप लीजिए, राइट, तो एक पर्सन ने उस पर फोर्स लगाई लेफ्ट साइड से 7 न्यूटन और दूसरे पर्सन ने राइट साइड से भी 7 न्यूटन, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो रूल के हिसाब से क्या होगा, द फोर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड और रिजल्ट कितना आया, 0 न्यूटन। तो इससे हमें क्या बात समझ में आई कि बैलेंस्ड फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी 7 है तो इधर भी 7 होगी दूसरी वाली भी, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी अगर एक राइट डायरेक्शन में लग रही है तो दूसरी लेफ्ट में लगेगी, राइट। और ये वाला एक एग्जांपल देखिए आप, क्या हो रहा है कि कोई भी गिर ही नहीं रहा है टग ऑफ वॉर में, क्यों, क्योंकि जो दोनों फोर्सेस लग रही हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। अब बात करते हैं हम अपनी सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स। सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स क्या होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है कि जो रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स जो आपकी आ रही है वो जीरो से ज्यादा होती है। जैसे एक रोप लिया आपने, एक पर्सन ने उस पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और दूसरे ने 15 न्यूटन, ऑपोजिट डायरेक्शन था तो नेट फोर्स क्या होगी, सब्ट्रैक्ट 15 - 10 दैट इज 5 न्यूटन, जीरो से ज्यादा है, इसीलिए ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी अगर कोई चीज मूविंग है तो वो रेस्ट में भी आ सकती है और रेस्ट में है तो मूविंग में आ जाती है, अगर उस पर हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं, जो केस कब आता है, F1 इज नॉट इक्वल्स टू F2। जैसे यहाँ पे एक टीम ने ज्यादा फोर्स लगा दी, ऑपोजिट तो थी बट इक्वल नहीं थी, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है जीरो से ज्यादा आ गई, और इसी को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है। फर्स्ट पार्ट यहीं पे फिनिश होता है, सेकंड पार्ट को हम जल्दी अपलोड करेंगे, लेकिन तब तक प्लीज इसको जितना ज्यादा लाइक कर सकते हैं कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, राइट। और चैनल को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप फॉलोइंग, न्यू वीडियोस एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस आर अबाउट टू कम, राइट। हैव अ गुड डे।